गुड़गांव में स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने 37 जगहों पर जुम्मे की नमाज अदा करने पर रोक लगा दी। रोक गुड़गांव में लगी, लेकिन इससे पाकिस्तान को समस्या होने लगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा करते हुए बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाजपा शासित राज्यों में संघ परिवार के कट्टरपंथियों और अधिकारियों की मिलीभगत द्वारा मस्जिदों पर हमले और तोड़फोड़ से चिंतित पाकिस्तान ने अपने बयान में फर्जी खबरों के आधार पर हुई महाराष्ट्र की घटना का भी जिक्र किया। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयानों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसमें बीजेपी, बजरंग दल, हिंदूवादी संगठनों और यहां तक कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम तो है, लेकिन कहीं भी शिवसेना का जिक्र नहीं है। मतलब ये कि शिवसेना को लेकर जो बातें बीजेपी नेता कहा करते हैं कि अब वो वाली शिवसेना नहीं है, लगभग वैसा ही पाकिस्तान ने भी मान लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार घृणित घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना में कट्टरपंथी हिंदू समूहों द्वारा मुस्लिमों के पवित्र स्थल पर कथित तौर पर गाय के गोबर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद त्रिपुरा में मुस्लिमों और उनके धार्मिक स्थलों, घरों और बिजनेस पर लगातार हमले जारी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान में यह भी कहा गया कि बीजेपी शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सैकड़ों लोगों, वकीलों, पत्रकारों और यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बयान में आगे कहा गया कि महाराष्ट्र में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित भाजपा के कई कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिमों की दुकानों, मस्जिदों और धर्मस्थलों पर हिंसक हमले भी किए गए। इस मामले में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील करता है कि बढ़ते इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ हिंसक हमलों को रोका जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 2 नवंबर को गुड़गांव के स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि स्थानीय लोगों की सहमति देने के बाद ही नमाज अदा करने के लिए जगह तय की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस इलाके में नमाज अदा करने को लेकर किसी भी तरह का विरोध न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।